2024 अब फाइनली खत्म हो चुका है और आप सबके जहन में बस एक ही सवाल है ना? 2024 की वो बेस्ट मूवीज और बेस्ट वेब सीरीज कौन सी है? वेलकम बैक दोस्तों, मैं एसआरसी अपने पूरे व्यूअर एंड रिएक्ट की फैमिली की ओर से आप सभी को अपने तहे दिल से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये पूरे साल भर काफी सारे बढ़िया मूवीज और वेब सीरीज आती रही है और हमने ऑलरेडी उनमें से 2024 की वो बेस्ट इंडियन मूवीज की लिस्ट बना चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। तो अब 2024 की वो टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज कौन सी थी, ये बेसिकली मैं अपना लिस्ट बताऊंगा, मेरे पर्सनल ओपिनियंस। अगर आप लोग डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना खुद का लिस्ट बता देना, और अगर बाय चांस मैं कोई भी शो मिस करता हूँ तो उसे भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। आपके उस कमेंट को हम जरूर पिन कर देंगे और ये सारे सीरीज आप आराम से अपने घर पे बैठे अपने OTTs में ही देख सकते हो। तो चलिए लेट्स डाइव इन। लिस्ट के नंबर 10 में है एक बहुत ही ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा सीरीज मर्डर इन माहिम। माहिम के एक टॉयलेट में एक गे सेक्स वर्कर का मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर इतनी भयानक तरीके से होती है कि पुलिस से लेकर प्रेस सबकी रूह कांप जाता है। अब विजय राज एक पुलिस ऑफिसर और आशुतोष राणा एक जर्नलिस्ट, ये दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इसके एंगेजिंग स्टोरी लाइन काफी सस्पेंसफुल और इंटेंस फील के साथ एक बहुत ही इंपैक्टफुल नैरेटिव डिलीवर करती है। इश्यूज भी LGBTQ जैसे काफी टफ सवाल पूछने लायक चीजों को बहुत बोल्डली शो करता है। इसीलिए 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा सीरीज मर्डर इन माहिम एक डेफिनेटली बिंज वर्दी सीरीज बनती है और ये सीरीज आपको जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर 9 में है वार ड्रामा सीरीज रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। कहानी एक्चुअली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। पुलवामा में अटैक हो चुका है और हमारे एक पायलट को भी कैप्चर कर लिया गया है। अब हमें उन दुश्मनों को एक मुंह तोड़ जवाब देना है और हमारे उस पायलट को वापस लेके आना है और साथ में पाकिस्तान की ग्लोबल मीडिया के झूठ से भी लड़ना है। और इसीलिए जिमी शेरगिल का जो कैरेक्टर है उन्हें बुलाया जाता है। अब वो आके कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, वही चीज काफी ब्रिलियंट और बहुत स्टीरियो तरीके से दिखाई गई है। पैट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइसेस, स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल इंट्रिग, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है सीरीज में। साथ में सिनेमेटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत ही जबरदस्त है। इसीलिए 7.9 IMDb रेटिंग के साथ रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड उन एस्पियोनेज थ्रिलर फैंस के लिए एक मस्ट वॉच ड्रामा है और ये भी आपको जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर 8 में है मेडिकल क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज पिल। लड़ाई तो तुम सही लड़ रहे हो, लेकिन लड़ने के लिए बंदा गलत चुन लिया। एक मेडिकल कंपनी फॉरएवर क्योर फार्मा बिना प्रॉपर टेस्टिंग करे डायबिटीज और कैंसर के लिए एक ड्रग लॉन्च कर देता है जो कि इंसानों के शरीर के लिए काफी दिक्कतें और कंसिक्वेंसेस खड़ा करने लगती है। और ये चीज तब सामने आता है जब एक व्हिसल ब्लोअर इसके डार्क सीक्रेट्स को दुनिया के सामने लेकर आता है। ये कहानी बेसिकली वो डेविड वर्सेस गोलाइथ जैसा है, बहुत ही सीरियस और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है। रितेश देशमुख के साथ बाकी कैरेक्टर्स की वो परफॉर्मेंस, राइटिंग, डायलॉग, हर चीज बहुत ही इंपैक्टफुल है। इसीलिए 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये हार्ड हिटिंग फार्मा इंडस्ट्री के वो डीप सीटेड इश्यूज के ऊपर ये सीरीज पिल एक डेफिनेटली मस्ट वॉच सीरीज बनती है और ये भी आपको जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर 7 में है क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज मुर्शिद। ये मुर्शिद फिर से मुर्शिद पठान बन गया, तो सोचिए क्या होगा। मुर्शिद पठान एक गैंगस्टर जो एग्जाइल पे जा चुका है, पर उसका एक पुराना दोस्त फरीद अब उसका दुश्मन बन के उसी के दुनिया को मिटाना चाहता है। फरीद से लड़ने के लिए मुर्शिद को वापस अपने क्राइम और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखना होगा। इसके सिनेमेटोग्राफी 1980s 1990s के बॉम्बे के वो अंडरबेली को विजुअली बहुत इफेक्टिवली कैप्चर करता है। क्राइम, रिडेम्पशन, पावर, बिट्रेयल का स्टोरी इसका मेन थीम है। साथ में के मेनन की पावरफुल और डीप लेयर परफॉर्मेंस मुर्शिद के कैरेक्टर में जान फूंक देता है। इसीलिए 7.3 IMDb रेटिंग के साथ ये फ्रेश गैंगस्टर ड्रामा वेब सीरीज मुर्शिद एक मस्ट वॉच शो बनती है। इसकी नैरेटिव, इमोशनल डेप्थ और स्ट्रैटेजी मैन्यूवर्स आपको स्टार्ट से फिनिश तक हुक करके रखेगा और ये सीरीज आपको G5 में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर 6 में है क्राइम ड्रामा इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज शेकर होम।
कहानी 90s के बंगाल के एक छोटे से टाउन लोनपुर में सेट है, जहां शेखर एक शार्प इंटेलेक्ट एसेंट्रिक डिटेक्टिव अपने हाउसमेट सैनी के साथ मिलकर क्राइम केसेस को सॉल्व करता है। इंटेलिजेंट राइटिंग, इंपैक्टफुल डायलॉग्स, ग्रिपिंग प्लॉट और एक्टर्स की वो कन्विंसिंग परफॉर्मेंस इस एडेप्टेशन को एक वर्दी सीरीज बनाती है। इसीलिए 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये शेखर होम्स एक मोस्ट डेफिनेटली डिलाइटफुल शो है, जो क्राइम, मिस्ट्री और इंटेंस ड्रामा को बहुत ब्रिलियंटली कंबाइन करती है। और ये सीरीज आपको जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। लिस्ट के नंबर 5 में है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के उन स्ट्रगल्स के ऊपर द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट। ये सिर्फ मेरी नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों की कहानी है। कहानी 1946-1947 के उन टर्बुलेंट पीरियड को कैप्चर करता है, जब पूरी देश इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बीच से जूझ रहा होता है। सीरीज में हमें पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और जिन्ना के बीच की पॉलिटिकल मशीनेसिस और उनकी पर्सनल सैक्रिफाइसेस को शोकेस करती है। सिनेमेटोग्राफी, टाइट एडिटिंग और वो विजुअल इफेक्ट्स 100% सीरीज के साथ आपको एंगेज करके रखता है। इसीलिए 8.4 IMDb रेटिंग के साथ फ्रीडम एट मिडनाइट एक डेफिनेटली मस्ट वॉच सीरीज बनती है, जो हमारे इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के उन कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री स्टोरीज को बहुत इफेक्टिवली पोर्ट्रे करता है। और ये हार्ड हिटिंग पॉलिटिकल इंटीग्रल शो आपको सोनी लिव में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 4 में है कोर्ट रूम लीगल कॉमेडी ड्रामा सीरीज मामला लीगल है। आपको कुछ अजीब लग सकते हैं, पर याद रखिएगा ये सिर्फ कोर्ट के गाले हैं, दिल के नहीं। कहानी प्रतापगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्वर्की लॉयर्स और उनके पिक्यूलियर केसेस के आसपास घूमती है। वीडी त्यागी एक स्ट्रीट स्मार्ट कनिंग लॉयर लीगल सिस्टम्स में लूपहोल्स को ढूंढ के केसेस को जीतने पर माहिर है। अब इनका बस एक ही टारगेट है, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए वो क्या क्या करते हैं वही पूरे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। रवि किशन, निधि विस, नैना गेरवाल, हर किसी ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। पूरी सीरीज बहुत ही फ्रेश और बहुत ही रिवाइविंग लगती है। इसीलिए 8.0 IMDb रेटिंग के साथ ये डिलाइटफुल कॉमेडी ड्रामा सीरीज मामला लीगल है एक दिलों को छू लेने वाली सीरीज बनती है। और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिस्ट के नंबर 3 में है TVF की दुनिया से मोटिवेशनल एजुकेशनल ड्रामा सीरीज कोटा फैक्ट्री। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सर, मैंने एमर्स खोला ही इसी फिलॉसफी पे और इसी फिलॉसफी पे चलाऊंगा। ये कोटा फैक्ट्री कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज तो नहीं है। इसके सीजन 3 2024 में वन ऑफ द मोस्ट व्यूड और वन ऑफ द मोस्ट लव सीरीज बन के आए। वैभव, मीना, उदय जी और जीतू भैया शायद OTT के दुनिया के द मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बन गए हैं। TVF की वो रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग इसके इमोशनल डेप्थ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरी करती है। राइटिंग, डायलॉग, म्यूजिक हर चीज मिलकर इसको एक चुम्मेश्वरी सीरीज बनाती है। हार्ट हिटिंग क्लाइमैक्स, पढ़ाई के प्रेशर, फेलियर, सक्सेस हर चीज एक सदी के लिए मेमोरेबल बन के रहने वाला है। इसीलिए 9.0 IMDb रेटिंग के साथ ये मोटिवेशनल एजुकेशनल ड्रामा सीरीज कोटा फैक्ट्री मोस्ट डेफिनेटली एक मस्ट वॉच सीरीज बनती है। और ये भी आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अब नंबर 2 में है वही लेजेंडरी TVF की ओर से द मोस्ट रियलिस्टिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा सीरीज गुल्लक। लेकर जिंदगी की खनक फिर आ रही है नए किस्सों की गुल्लक। सीजन 4 में वही मिश्रा फैमिली वापस आ जाते हैं अपने क्वर्की और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स के साथ। फिर से संतोष जी, शांति, अन्नू और अमन अपने डेली लाइफ के छोटे छोटे इश्यूज को टैकल करते रहते हैं। इनके फैमिली 100% आपको अपने फैमिली के साथ रिलेट करवा लेता है। और TVF का एसेंस भी यही है। मिडिल क्लास फैमिली की दिक्कतें, उनके छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढना, फैमिली के लिए जिंदगी निछावर करना, रोजमर्रा की जिंदगी, इन सब के बीच को ह्यूमर का ढूंढ निकालना, यही इंपॉर्टेंट चीज है ये सीरीज का। हर एक सीजन एक से बढ़कर एक है और ट्रूली TVF is the king of emotion and king of content। इसीलिए 9.1 IMDb रेटिंग के साथ ये इमोशनल रिलेटेबल फैमिली ड्रामा सीरीज गुल्लक एक डेफिनेटली मोस्ट वर्दी वॉचिंग सीरीज बनती है। आप अपने पूरे फैमिली को लेके बैठो और साथ में देखो, दिल ना भर आए तो आके बताना। और सीरीज आपको सोनी लिव में देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली आज के लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट TVF का द मोस्ट इनक्रेडिबल सीरीज, होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की द मोस्ट होलसम शो एवर। और शायद आपने गेस भी कर ली होगी। अगर कर ली हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दो, देखते हैं इफ यू आर राइट और रॉन्ग। तो आज के इस 2024 के द टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज की लिस्ट में नंबर 1 में आता है TVF की ओर से द मोस्ट हिलेरियस होलसम कॉमेडी ड्रामा सीरीज पंचायत।
इस बार सीजन 3 में पॉलिटिकल राइवलरी और कॉमेडी दोनों ने ही अपना गेम को अप कर दिया है। दीपक मिश्रा जी का इनक्रेडिबल रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग इसे एक स्टेलर शो बनाती है। फुलेरा गांव तो अब एक रियल गांव बन गया है हर एक ऑडियंस के लिए। प्रधान जी, सचिव जी, विकास, प्रहलाद चा, बनराकस, विनोद, जामत जी, सारे कैरेक्टर्स इन्हें अमर बना दिया है। ग्राम पंचायत के पॉलिटिकल ड्रामा, रोजमर्रे के लाइफ के ऊपर ह्यूमर और इंटेंस इमोशन का बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है कहानी में। इसीलिए 9.0 IMDb रेटिंग के साथ ये होलसम रूरल ड्रामा सीरीज पंचायत दी मोस्ट डेफिनेटली मस्ट वॉच शो बनती है और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड मूवीज, इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना और ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज की रिव्यूज और रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए मूवीज और वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ एंटरटेनमेंट।